Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12. First of all, I wishing you all a very happy Children's Day. I know आप सभी बच्चे हैं अभी पढ़ लिख रहे हैं and this is the best phase of the life. So apart from this, today with this positive energy, let's start today's class. Molecular basis of inheritance का ये आज हमारा लेक्चर है जेनेटिक कोड के ऊपर. ओके, जो पिछले लेक्चर्स हैं हमारे जितने भी लक्ष्य बैच में क्लास 12 पे जाके प्लेलिस्ट पे चेक करिए. इस चैप्टर के वेरी स्टार्टिंग से मैंने डाला है सारे लेक्चर्स. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. सो यू आर गोइंग टू गेट बोथ 11th and 12th regular content of both 11th and 12th, which will definitely help you in preparing for unit exams. Okay, सो लेट्स डिस्कस दिस क्लास टुडे. सबसे पहले अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, जैसे कोड होते हैं जेनेटिक कोड जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं, उसके पहले द बेसिक इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे डीएनए, डीएनए से डीएनए अगर हो रहा है दैट इज अ एप्लीकेशन. डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. और अगर हम आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं ये प्रोसेस किसका है? ट्रांसलेशन का है. ठीक है. तो डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. और आरएनए में क्या होता है? थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. दैट मीन्स आरएनए में थायमिन एब्सेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है. बेसिक, वेरी बेसिक चीजें ऑलरेडी आप लोग को पता है. फिर भी जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए मैं रिवीजन कर रही हूँ. तो ये एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन क्या क्या है? ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो ये 20 अमीनो एसिड्स आप लोग बखूबी से जानते हैं और इस चैप्टर के में हम पढ़ते हुए जाएंगे. तो मैं चाहती हूँ आप कंटेंट के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए आज. तो ये देखिए, दिस इज अ प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉली क्यों है? क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स ऑफ एमिनो एसिड. प्रोटीन एक बड़ा, एक बिग यूनिट है. प्रोटीन किससे बना है? छोटे छोटे एमिनो एसिड से बना है. पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड मतलब पॉलीमर मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं जो जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं. क्लियर है? तो एक ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस है. दिस इज द अमीनो एसिड सीक्वेंस. ओके, ध्यान से सुनिएगा. एक अमीनो एसिड सीक्वेंस में हम अगर आप लोगों ने परमुटेशन, थोड़ा सा मैथ्स भी बता देते हैं. ठीक है. परम्यूटेशन और क्या था? एक और था ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था शायद. तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंप्यूटेशन परम्यूटेशन एनसीआर एनपीआर, है ना. तो जब हम इसको सीरीज में लिखते हैं टिल एंड, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है ना. तो बेसिकली ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक वही लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं. ये एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस है. ठीक है. तो ये क्या है? एन है. एन नंबर ऑफ चेन है. दैट मीन्स 1 2 बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं. तो पहला अमीनो एसिड 0 से स्टार्ट होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, इस तरीके से एन नंबर ऑफ होगा. ठीक है. तो ये दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनी है दैट इज नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर है? और ये एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिसे कहते हैं हम, जो अमीनो एसिड्स के बीच क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. और यही अमीनो एसिड्स को जो चेन है जो जुड़ के एक कंप्लीट प्रोटीन बनाएंगे. तो इसी वजह से हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. और ये जो चेन हमें दिख रहा है ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहेंगे? क्योंकि यार जब अमीनो एसिड छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं तो अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं. पॉलीपेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट्स अ लॉन्ग चेन कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी अमीनो एसिड्स. इस वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लियर है यहाँ तक बेसिक चीजें? चलिए, अब हम बात करते हैं कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड क्या होता है?
सबसे पहले जो हमारे जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोड होते हैं। ये किसने दिया था? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बाय जॉर्ज कोड और कोडन। दैट मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, है ना? दैट मीन्स कितने अमीनो एसिड्स, जितने अमीनो एसिड्स दैट विल बी कोड फॉर कितना प्रोटीन के लिए क्या होगा? डेट हैज टू बी कोडेड कितना होगा? दैट मीन्स हमारे पास कितना अमीनो एसिड्स है? 20 अमीनो एसिड्स। अब हम ये बताएंगे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर। ये देखिए इस तरीके से जो है जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट होते हैं इन ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब हमारे यहाँ 3 नाइट्रोजनस बेसेस आपको दिख रहे हैं, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड हमेशा क्या ट्रिपलेट में होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ये जो 20 अमीनो एसिड्स हुआ, तो ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये निकाला कि ये देखिए x टू द पावर n, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? x क्या है? x इज नथिंग बट द टाइप ऑफ नाइट्रोजन स्पेसिस, कि कौन सा नाइट्रोजन स्पेसिस है। n क्या है? कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन स्पेसिस एक कॉर्डन में प्रेजेंट है, ठीक है? तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए अगर हम x का नंबर 4 लेते हैं, एजम्पशन करते हैं और n 1 लेते हैं, तो क्या होता है? x का वैल्यू आप 4 डालिए टू द पावर 1, क्या होगा? 4। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है? 4 कॉम्बिनेशंस, 4 कोड या 4 कॉर्डन। लेकिन आपको सिर्फ 4 ही कॉर्डन मिल रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें कितना मिलना है? 20 अमीनो एसिड्स मिलना है, ठीक है? तो इस फॉर्मूला में हम लगा के देखेंगे कि हमारा 20 अमीनो एसिड्स हो रहा है कैसे। तो पहला 4 जो कि नॉट एक्सेप्टेड, ये कॉर्डन्स जो है सिंगलेट नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, x इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2, तो क्या होगा? 4 टू द पावर 2 दैट इज 16। तब क्या मिल रहा है हमें? 16 कॉर्डन्स या 16 जेनेटिक कोड। लेकिन हमारा क्या 20 अमीनो एसिड्स है दैट हैज टू बी कोडेड, तो हमें 16 ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये भी रिजेक्टेड। अब हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, n इक्वल टू 3 करते हैं, तो 4 क्यूब मीन्स 64। अब ये देखिए 64 कॉर्डन्स है, 64 कॉर्डन्स है, तो इसके अंदर हमारे 20 अमीनो एसिड्स तो आ ही सकते हैं ना। 64 के अंदर 20 तो आ ही सकते हैं, है कि नहीं? दैट मीन्स दिस वन इज द एक्सेप्टेड फॉर्म। इसको हम कहेंगे दैट मीन्स मोर देन 64, ये 64 कॉर्डन्स या तो 64 जेनेटिक कोड, दैट मीन्स मोर देन एनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स से ज़्यादा ही मिल गए हमें 64, तो जाहिर सी बात है 20 अमीनो एसिड्स हमारे इसमें फिट बैठते हैं। दैट मीन्स इसी वजह से the reason behind why I'm saying that the genetic code is triplet code, because as you can see n equal to 3 means कॉर्डन्स कैसे हो रहे हैं? ट्रिपलेट्स हो रहे हैं। क्लियर है? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये सारे जो आप ये इतनी बड़ी टेबल मैंने आपको दिखा दी, सारे क्या नाइट्रोजनस बेसिस है। वेरी सिंपल, राइट? तो ये देखिए आप, दैट मीन्स इससे ये एक्सेप्ट हो रहा है कि कॉर्डन्स क्या है हमारा? ट्रिपलेट है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने ये आइडिया को एक्सेप्ट किया कि हमारा जेनेटिक कोड हमेशा कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। बहुत ही बेसिक्स वे में पढ़ेंगे। अब हम दूसरा फीचर्स देखते हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सिंगलेट कोड और डबलेट कोड क्या होता है। सिंगलेट का मतलब होता है सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड बेस होगा। ये देखिए यूरासिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है। दैट मीन्स कितना हुआ? 4 इंटू 4 कोड्स, सिंगलेट कोड। अगर डबलेट की बात करेंगे तो ये देखिए डबलेट कोडन है, दैट मीन्स इनमें 2 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होंगे। सिंगलेट का मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेसिस होगा, डबलेट का मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे। दैट मीन्स एज यू कैन सी UCAG, अगर हम इसके कॉम्बिनेशन बनाए UU, UC, UA, UG, ओके, अगेन CU, CC, CC, CG। तो इस तरीके से जो है कितने सारे कोड्स हमें मिल गए? 4 नाइट्रोजन स्पीसीज होते हैं, प्लस ये डबलेट है, इस वजह से इंटू 4 हो गया। 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 कोड्स। दैट मीन्स ये क्या है? डबलेट कोड है, ठीक है? तो ये एक हमारा क्या है? ये टेबल है जेनेटिक कोड का, जहां पे आपको दिखेगा, मैं सारी चीजें बता रही हूँ। दिस वन ट्रिपल यू, यूयूसी विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन, ठीक है? दिस आर ऑल अमीनो एसिड्स जो कि मैं बता रही हूँ। LEU कोड्स फॉर UUA, UUG दैट इज ल्यूसिन। CUU, CUC, CUA, CUG ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन है। मिथियोनाइन है, MET, मिथियोनाइन
स्टार्ट कोडन है जो आपकी अभी पढ़ने वाले हम लोग। दिस इज वेलाइन, दिस इज सेराइन, दिस फोर कोड्स फॉर सेराइन, दिस फोर कोड्स फॉर प्रोलाइन, दिस फोर कोड्स फॉर थ्रियोनाइन, दिस फोर कोड्स फॉर एलानिन, दिस फोर कोड्स, दिस टू कोड्स फॉर टायरोसिन, UAA, UAG, these are the stop codons। CAU, CA से हिस्टिडीन है, CAA, CAG दिस ग्लूटामिक एसिड है, AAU, AAC एस्पार्टिक एसिड है, ASN है, AAA, AAAG लाइसिन है, GAU, GAC एस्पार्टिक एसिड है, GAA, GAG ग्लूटामिक एसिड है। ये सिस्टीन है, ये ट्रिप्टोफैन है, आर्जिनिन है, सोराइन है, आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन। दैट मीन्स इसमें हमें कितने 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, प्लस हमें स्टार्ट कॉर्डन्स मिलेंगे, स्टॉप कॉर्डन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कोमालिस नेचर जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, दैट इज वो कंटिन्यूअस फैशन में इसको पढ़ते हुए कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज डीजेनरेसिव कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो दे आर कोडेड बाय मोर देन वन कॉर्डन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। एग्जांपल सेराइन, ल्यूसीन, आर्जिनिन by 6 codons, proline, valine, glycine, alanine and threonine 4 codons, etc. That means ये बता रहे हैं इस पॉइंट में कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेसिव कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं दे विल कोड फॉर मोर देन वन कॉर्डन। ये देखिए सेराइन, एग्जांपल देख लीजिए आप, ये देखिए सेराइन 1 2 3 4, एक से ज्यादा कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा अगर हमारा अमीनो एसिड कोड कर रहा है फॉर एनी अमीनो एसिड, एनी codons that will code for more than one amino acid, sorry, एनी codons जो कि जो अमीनो एसिड्स मोर देन वन, एक से ज्यादा कोड अगर एक अमीनो एसिड्स को मिल रहा है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4, चार कोड मिल रहे हैं एक अमीनो एसिड्स के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट कॉर्डन्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सराइन हो गया, और भी देखिए 1 2 3 4, प्रोलाइन हो गया, फिर आपका ये देखिए GGU हो गया, स्पर्टिक ग्लाइसिन हो गया। तो ये सब के लिए आपको दिख रहा है एक से ज्यादा आपको कॉर्डन्स मिल रहे हैं ना, चार हो गए, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे डीजेनरेट कॉर्डन्स। ठीक है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप देखें AUG और UGG, ये देखिए AUG दिख रहा है आपको, AUG, इसके लिए तो सिर्फ एक ही कॉर्डन हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, मिथियोनाइन, इसको कहते हैं क्या, स्टार्ट कॉर्डन। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट कॉर्डन। एक और था जो कि एक्सेप्शन में, दैट इज यूजीजी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, यूजीजी आपको मिलेगा ट्रिप्टोफैन में, यूजीजी ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, टाइरोसिन एस्पर्टिक एसिड, जब ये देखिए यूजीजी दिख रहा है आपको, यूजीजी और एयूजी, इन दोनों के लिए, दोनों ही ये जो हमारा कॉर्डन्स, जो हमारा अमीनो एसिड्स है, उसके लिए हमें सिर्फ सिंगल कॉर्डन मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये एक्सेप्शन है, दैट मीन्स इट डजंट शो डीजेनरेट कॉर्डन्स। डीजेनरेट कॉर्डन्स का मतलब समझ में आ गया, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कॉर्डन हमें मिलेंगे, दैट इज नोन एज डीजेनरेट कॉर्डन्स। और उसमें भी एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, एक है यूजीजी जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए कोड हो रहा है, और एक एयूजी जो मिथ्योनाइन के लिए कोड कर रहा है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट जो कि यूनिवर्सल कोड है। अब एयूजी जो कॉर्डन है, जो दैट विल कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, और दैट इज द स्टार्ट कॉर्डन, और ये कॉर्डन जो है हमेशा ही प्रेजेंट होंगे बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल कोड है। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएशन कॉर्डन, स्टार्ट सिग्नल, दैट मीन्स यूनिवर्सल या इनिशिएशन कॉर्डन, जब भी हमारा जो प्रोसेस होगा ये स्टार्ट होगा इस कॉर्डन से। AUG जो होगा हमारा जो प्रोसेस ऑफ एमआरएनए पे जो ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस होंगे, सपोज AUG प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट होगा, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट किससे होगा, जेनेटिक कोड AUG से, दिस इज द स्टार्ट कोडन। ठीक है, तो AUG दैट विल कोड फॉर मिथियोनाइन यूकैरियोट्स में, ओके, और that will code for formylated methionine in prokaryotes, F में that is formyl group। अगर हम prokaryotes की बात करें तो उनमें भी methionine होंगे, बट formylated methionine होंगे in prokaryotes, जिसको कहते हैं formyl group is
प्रेजेंट। स्टार्ट सिग्नल हो गया, यूनिवर्सल कोड हो गया। ठीक है, ये देखिए, सपोज ये एक एमआरएनए का हमारा स्ट्रैंड है। ठीक है, क्योंकि अब हम डीएनए से एमआरएनए कर रहे हैं तो सारी चीजें अब हम एमआरएनए से डील कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस हो गया है। तो जब ये एमआरएनए की स्ट्रैंड है तो हमारा जो कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, एयूजी, एयूजी से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ए यू जी जो कॉटन है वहां से हमारा स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ए यू जी इज द स्टार्ट कॉटन एंड दैट गोज फॉर मिथ्योनाइन, और वो सर्व्स एज अ डुअल पर्पस। पहला क्या है, इट विल कोड फॉर द एमिनो एसिड। दूसरा क्या है, ये इनिशिएशन कॉडन, स्टार्टिंग यहीं से होगा हमारा। ठीक है, और जब जब एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हुआ, स्टार्ट हो गया तो उसे एंड करना भी जरूरी होता है। तो एंड करने के लिए भी हमारे पास कुछ कॉर्डन्स प्रेजेंट है। They are known as stop cordons, or you can see stop signals. That means three stop cordons present हैं, termination cordons और nonsense cordon भी कहते हैं। That means they are not coding for any amino acid. आप देख सकते हैं UAG, UGA and UAE। देखिए, अगर आप स्टेबल को बहुत, अगर मैं इसको रब कर दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, तो what you can see is, let me show you. So what you can see is, आप देख सकते हैं कि स्टॉप कॉर्डन में हमें दो मिल रहा है, एक यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए। क्या आपको किसी तरह की कोई एमिनो एसिड स्टेबल में दिख रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ तो हमें दिख रहा है इन चारों का कॉर्डन, चार कोड कर रहे हैं एक एमिनो एसिड के लिए, लेकिन यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, ये कोई भी एमिनो एसिड्स के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर स्टॉप कॉर्डन्स। हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ए यू जी से, अब ये जाके स्टॉप हो जाएगा। कहाँ, कौन स्टॉप कर रहा है, दिस थ्री कॉर्डन्स, यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए। क्लियर है? चलिए, so these three codons will stop or terminate the process of translation और protein synthesis। ठीक है, अभी हम प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना होता है ना। तो बेसिकली हमें ये प्रोटीन चाहिए होगा, द आवर फाइनल रिजल्ट इज प्रोटीन। तो हम ये प्रोटीन के सिंथेसिस अगर स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कौन कर रहा है, एयूजी स्टार्ट कर रहा है, तो स्टॉप तो किसी को तो स्टॉप करना है। तो स्टॉप कौन कर रहा है, यूएजी, यूए एंड यूजीए। in our process of translation, that is mRNA to protein, this process is known as translation। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट इज नॉन ओवरलैपिंग कॉर्डन्स। कुछ ऐसे कॉर्डन्स हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है। अब नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, सपोज दिस इज एन एमआरएनए, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। अब हमेशा आपको पता है कि हमारा जो पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस आल्सो यू नो दिस। अब ये देखिए, जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि ए यू जी से हमारा स्टार्ट होगा, तो ए यू जी, ट्रिपल यू। तो ये जो आप दिख रहे हैं, इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, ए यू जी, ट्रिपल यू, ये नॉन ओवरलैपिंग होगा। अगर ओवरलैपिंग होने का मतलब हुआ कि जब हमारा कॉर्डन ए यू जी पढ़े, यू जी यू, देखिए यू ओवरलैप कर रहा है जी से, फिर अगेन हम पढ़ रहे हैं जी यू जी। तो इस तरीके से जो हमारा कॉर्डन्स क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इस वजह से हम कहेंगे ओवरलैपिंग कॉर्डन्स। दैट मीन्स जो हमारा कॉर्डन्स है वो एक स्पेसिफिक मैनर में ही पढ़े जाते हैं। उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। सो दीज आर नॉन ओवरलैपिंग कॉर्डन्स। अब हम बात करेंगे कॉर्डन्स जो है स्पेसिफिक होते हैं। दैट मीन्स एक वन कोड विल कोड फॉर वन एमिनो एसिड। एक कोड सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए होगा, तो दिस इज नॉन एज non-ambiguous nature or specific nature cordon. Such cordons are known as non-ambiguous cordon। एक कोड सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए, ऐसा भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो आपको डीजेनरेसी ऑफ कोड और नॉन एम्बिगुअस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कह रहे हैं कि एक कोड ही सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। अगर आप टेबल को ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे एमिनो एसिड है जिनका सिर्फ एक ही कोड है, जैसे आप देख सकते हैं मेथियोनाइन का सिर्फ एक ही एयूजी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि टीआरपी, ट्रिप्टोफैन का भी आप यूजीजी है। दैट मीन्स एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड होगा, ये भी होता है। और एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड भी होती है, ये भी होता है। तो डोंट मतलब मिक्स द कंसेप्ट ऑफ बोथ degenerate cordons and the about the cordons are specific, that is non ambiguous nature।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जीयूजी जो कि एम्बिगुअस कोडन है, वो दो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर जीयूजी देखें, जीयूजी लेट मी शो यू, जीयूजी ये देखिए, जीयूजी ओके। तो जीयूजी क्या है, दो अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं, जिसकी एक्सेप्शन है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। और और जीयूजी नॉर्मली कोड्स फॉर वेलाइन, जीयूजी जबकि वेलाइन के लिए कोड कर रहा है। बट अगर ये जीयूजी जो है एयूजी के पहले, एयूजी हमारा स्टार्ट कोडन होगा, ध्यान से सुनना। और जो वेलाइन के लिए क्या कोड कर रहा है, जीयूजी कर रहा है, दिस कोड्स फॉर वेलाइन दिस अमीनो एसिड। तो अगर ये जीयूजी जो वेलाइन के लिए कोड कर रहा है एयूजी के पहले प्रेजेंट है, देन दिस जीयूजी विल स्टार्ट एक्टिंग एज इनिशिएटिंग कोडन एंड कोड्स फॉर मेथियोनाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा जो एमआरएनए की सीक्वेंस है, अगर हमारे एयूजी के पहले अगर जीयूजी प्रेजेंट हो रहा है जो कि कोड कर रहा है वेलाइन के लिए, तो हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो जीयूजी से स्टार्ट होगा, ना कि एयूजी। क्लियर है? फिर से रिपीट करूं, ये देखिए, जो जीयूजी जो कोड्स हैं, दैट इज कोडन, इट विल कोड फॉर वेलाइन अमीनो एसिड्स। तो जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हमारा एमआरएनए के ऊपर हमारा सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, तो दैट मीन्स अगर हमारा एयूजी जो कि स्टार्ट कोडन है, अगर उसके पहले हमारा विलाइन वाला जो कॉटन है जो प्रेजेंट है इन द एमआरएनए स्ट्रैंड्स जीयूसी जीयूजी, तो वहीं से हमारा जो क्या होगा, वो अब बिहेव करेगा एज द कोड्स फॉर मिथियोनाइन, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए, जनरली जो होगा, हमारा एयूजी से ही हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे केस ऐसा है कि अगर एयूजी के पहले हमारा जीयूजी प्रेजेंट हो रहा है जो कि वेलाइन के लिए कोड कर रहा है, तब ये जीयूजी विल एक्ट दैट विल कोड फॉर द मिथियोनाइन, एंड दिस विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। पहला डिस्कवरी was the result of experiment by Marcel W. Nirenberg and J. Nirenberg Mathei and later by H. G. Khurana. That means ये जो हमारा डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड है, दो साइंटिस्ट ने किया था। पहले हम नीरनबर्ग और मथई जी के, उन्होंने क्या किया था, सिंथेटिक पॉली यू आर एन ए एंड डेसिफर्ड द कोड बाय ट्रांसलेटिंग दिस एज पॉलीफिनाइल एलानिन। तो मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा लिख के समझाया आपको। नोरेनबर्ग एंड मिथेई, उन्होंने क्या किया था, पोली यू आरएनए चेन, पोली यू का मतलब होता है यूरासिल प्रेजेंट है, और जाहिर सी बात है यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए चेन में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने क्या किया था, पोली मतलब काफी सारे यूरासिल जो है एमिनो एसिड्स, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड बेसिस इज प्रेजेंट इन द एमआरएनए स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। और तो अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड चेन में, सॉरी, हमारे जो एमआरएनए के स्ट्रैंड पे अगर हमारे हमें क्या यूरासिल ही प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, दिस ट्रिपल यू वे पोज फॉर फिनाइल एलानिन। तो हमें सिर्फ फिनाइल एलानिन की ही प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स यहाँ कोड कर रहे हैं दैट विल गिव द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोटीन। दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रिपल यू है, ये सारे क्या कोड्स कर रहे हैं, फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहे हैं। तब ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड हमें सिर्फ प्रोटीन का चेन कौन सा देगा, सिर्फ फिनाइल एलानिन का ही देगा। और पॉली क्यों है, क्योंकि काफी सारे फिनाइल एलानिन मिल रहे हैं, इस वजह से हमने पॉली लिया, मल्टी नंबर ऑफ फिनाइल एलानिन हमें प्रोटीन चेन मिल रहा है, इस वजह से हमने पॉलीफिनाइल एलानिन लिखा हुआ है। दैट मीन्स ट्रिपल यू लिटिल कोड्स फॉर पीएचई, दैट इज फिनाइल एलानिन। ठीक है? तो हमें इससे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमें जो अमीनो एसिड्स कोड करके मिल रहा है, वही अमीनो एसिड्स हमें वही उसी टाइप की प्रोटीन मिलेगा। दैट मीन्स ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन द कोडोन्स दैट इज प्रेजेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, हमारे केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना was instrumented in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers और copolymers। अब आइए इसको समझते हैं कि हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया था।
ये देखिए, हरगोविंद खुराना खुराना जी ने क्या किया था, उन्होंने आरएनए चेन को सिंथेसाइज किया था। और सिंथेसाइज करने के बाद दो टाइप्स ऑफ चेन उन्हें मिला था, एक क्या होमोपॉलीमर, एक है कोपॉलीमर। दैट मीन्स होमो का मतलब हुआ वन, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिला है। कोपॉलीमर मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिला है इनको, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सेवरोओकोवा एक एंजाइम है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन। इट वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, दैट इज एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अगर हम देखें, ये देखिए फेनिलएलानाइन, ये एमआरएनए है। दैट मीन्स अगर हम इसे, जो हमारा स्ट्रैंड है एमआरएनए का, अगर वहाँ पे हमने सी यू जी, सी यू सी यू, सी यू सी यू, इस तरीके से अगर हमारा कॉर्डन्स रिपीट्स हो रहे हैं, तो सी यू जी कोड्स फॉर ल्यूसिन, दिस कोड्स फॉर सेरानिन। दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन को पॉलीमराइज किया था with डिफाइंड सीक्वेंसेस, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, दैट मीन्स एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। So, tRNA, what is tRNA? This is the adapter molecule. That means the existence of tRNA was postulated by Francis Crick. It was also known as soluble RNA, sRNA, before the genetic code was postulated. That means this constitutes about 15% of total cellular RNA. क्रिक ने क्या प्रपोज किया था कि द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid. तो टीआरएनए क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल, इट विल अटैच टू द मॉलिक्यूल। अब ये कैसे अटैच कर रहे हैं टीआरएनए, वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये देखिए, ये टीआरएनए है, ये एंटीकॉडन्स आर प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब ये एंटीकॉड ये क्या करेंगे, ये पहचानेंगे, ये एमआरएनए की जो स्ट्रैंड है, इस पे जो कॉर्डन्स प्रेजेंट है, एंटी कॉर्डन को पहचानेंगे, कॉर्डन को पहचानते पहचानते उसके बाद ये एमिनो एसिड्स को अटैच करते जाएंगे। दैट मींस एंटी कॉर्डन का काम क्या है, वो कॉर्डन्स को पहचानना, अटैच करना, अडेप्टर मॉलिक्यूल अटैच करके एंड देन विल गेट एन अमीनो एसिड। जैसे कि ये देखिए यूसीए और एंटी कॉर्डन है, देन इट विल गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एजीयू कॉर्डन एंड देन ये दोनों अटैच्ड होंगे एंड देन विल गेट द अमीनो एसिड सेराइन, एज यू नो एजीयू कोड फॉर सेराइन। क्लियर है। ठीक सेम केस यहाँ भी दिख रहा है आपको, एयूजी मेथियोनाइन और यूएसी, ये एंटी कॉर्डन प्रेजेंट है, ये कॉटन को पहचाने और ये क्या हो गया, टाइरोसिन अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली टीआरएनए का काम क्या है, वो कॉटन्स को पहचानेंगे, अटैच करेंगे एंड देन वी विल गेट द अमीनो, पहचानते पहचानते जाएंगे और अमीनो एसिड्स को जुड़ते जुड़ते जाएंगे। क्लियर है। चलिए, और ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका पुराना एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, यूसी एंटी कॉर्डन है, तो ये कॉर्डन जो है जो कि प्रेजेंट है ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड, ये एंटी कॉर्डन इस कॉर्डन को पहचानेंगे एंड देन विल गेट दिस अमीनो एसिड सेराइन। अगेन सिमिलर केस हियर, एयूजी यूएससी को पहचानेंगे एंड विल गेट द अमीनो एसिड टाइरोसिन। क्लियर है। दिस इज द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर एंड दिस वाज गिवन बाय फोली। ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के हिसाब से फॉर्म करते हैं बटन ट्रिपलेट कोड ऑफ एमआरएनए एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट मींस जितने भी टीआरएनए हैं, दे हैव ऑलमोस्ट सेम बेसिक स्ट्रक्चर। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर, जितने भी टीआरएनए मॉलिक्यूल हैं। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए वाज proposed to be imported in L shape, Kim and Clark. That means the थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो 3D स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, इन्वर्टेड है, या आप कह सकते हैं एल शेप, ठीक है, एल शेप। और ये जो मैंने बताया है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिजेंबल करे क्लोवर लीफ को, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है, वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। दैट मींस टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ईच अमीनो एसिड के लिए, ईच अमीनो एसिड जो हमें यहाँ मिला विल गेट स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल, एक स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिलेगी, ठीक है। For initiation, there is another specific TRN that is known as initiator TRN. That means
जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है तो इनिशिएशन के टाइम पे एक स्पेसिफिक टीआरएनए मिलेगा, दैट इज नोन एज इनिशिएटेड टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा स्टॉप कोडन्स है, यू कैन सी हियर, ओके, सी, ये जो स्टॉप कोडन्स है जो हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई टीआरएनए की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे हमारा टीआरएनए एंटीकोडन्स कोडन्स को पहचानेंगे, दे विल गेट द अमीनो एसिड्स, जोते जोते जाएंगे, तो एट द एंड ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो एंड तो होना होगा, स्टॉप सिग्नल है, तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें कोई टीआरएनए की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट जेनेटिक कोड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बेसिक समय, बहुत स्लोली स्लोली मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो इस चैप्टर में। मॉलिक्यूलर डिसीज ऑफ इनहेरिटेंस कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद वेरी फ्रेश लेक्चर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।